गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का टॉपिक करेंगे दशमलव संख्याओं का गुणन, यानी हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको गुणा करनी सिखाएंगे और कुछ एक्सरसाइज के सवाल भी आपको हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले कि 10 जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि 1/10 का 1/10 आपको बताना है। तो मैंने क्या किया, 10 बराबर लाइनें ली, 1 2 3 4 5 ऐसी 10 लाइनें ली, यानी एक लाइन, दूसरी, तीसरी, इस तरह से 10 लाइनें ली। फिर जो ये 10 लाइनें थी, यानी इसमें से 1/10 भाग मैंने निकाल लिया। 1/10 का मतलब 10 में से एक लाइन को मैंने छायांकित कर लिया। तो पूरी लाइन को मैंने छायांकित कर लिया, यानी टोटल 10 लाइनें थी, उनमें से एक लाइन को मैंने छायांकित कर लिया। अब 1/10 जो निकाला, उसका का मतलब उसमें से 1/10, यानी जो ये लाइन थी इसका फिर हमने 10 में ऐसा निकाला, तो मैंने इसके फिर बराबर 10 भाग किए, 1 2 इस तरह से 10 भाग किए और इन 10 भागों में से एक भाग ले लिया, तो एक भाग ये आया। तो कहने का मतलब 1/10 का 1/10 यानी 1/10 गुणा में 1/10, तो ये जो भाग आया ये सिर्फ एक भाग आया और ये टोटल भाग आपको पता है कि 100 है, कुल भाग 100 है। तो ये हुआ 1/100। दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो 0.01 लिख सकते हैं इसको। तो ये जो भाग है 1/100 है, यानी सभी 100 में से एक भाग ऐसा है जो दोनों पर छायांकित है, यानी 1/10 का 1/10 भाग है। तो इस तरह से हम इनकी गुणा आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 3/10 का 2/10 याद कीजिए। तो सबसे पहले जैसे 3/10 है, मैंने 10 बराबर भाग किए, 1 2 इस तरह से 10 बराबर लाइनें, 10 बराबर आयताकार भाग लिए, उनमें से 3 भाग को छायांकित किया, 1 2 3, यानी 3 भाग ये हुए, इनको मैंने छायांकित कर लिया, इतने भागों को। ठीक है। उसके बाद ये जो आया 3/10, इसका 2/10। अब इसमें एक जो 3/10 भाग है, इसमें से 2/10 भाग को, यानी टोटल कितने हैं, मैंने फिर इसको 10 बराबर भाग किए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बराबर भाग किए तो इनमें से दो कितने, ये भाग को फिर मैंने छायांकित किया, यानी ये भाग हुआ। तो टोटल कितने भाग हुए, 6 भाग 100 में से छायांकित हुए, कुल 100 भाग है, तो ये 6/100 आंसर है। इसको दशमलव लिखना चाहें तो 0.06 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इनकी गुणा को समझ सकते हैं। अब सिंपल वे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि गुणा कैसे की जाती है। जैसे कुछ सवाल मैं आपको दशमलव हटा के गुणा करने सिखाऊंगा और कुछ सवालों को हम सीधा गुणा करने सीखेंगे। जो चीज़ आपको इजी लगती है, आसान लगती है, सिर्फ आप उसको पकड़ना है और उन चीज़ों को समझ के आगे इनको सोल्व करना है। देखिए, जैसे आपके पास स्टेटमेंट है 20.1 गुणा में 4, हमें इनकी गुणा करनी है। तो 20.1 गुणा में 4, मैं सबसे पहले इसको पॉइंट हटा लूंगा, 20.1 को लिख दूंगा 201/10 और गुणा में 4। अब क्या करेंगे, अंश और अंश की हम गुणा कर लेंगे। 201 को 4 से गुणा करेंगे, 804, 804 बटे में 10 एकम 10। अब बटे में 10 है, तो हम ऊपर जो अंश है उसका एक अंक छोड़ के, दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ के, यानी 4 को छोड़ा हमने और यहाँ दशमलव लग गया, तो 80.4 इसका आंसर होगा, यानी इन दोनों की गुणा 80.4 होगी। दोबारा देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं, 0.9 गुणा में 100। 0.9 को लिखेंगे 9/10 गुणा में 100। अब 9 की 100 से गुणा की 900 बटे में 10। अब दशमलव एक के बाद 0 है, तो एक अंक छोड़ना है, एक अंक बाद छोड़ के दशमलव लगाना है, तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे तो 90.0 हो जाएगा। और 90.0 पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती, तो उसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो आंसर होगा 90। इस तरह से जैसे गुणा की जा सकती है 0.08 को 10 से करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 0.08 को लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 8 बटे में 100, दशमलव के बाद जितने ही अंक हों इतनी 0 लगा के हम 1 लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से हम खोल सकते हैं, गुणा में 10। अब 8 की 10 से गुणा 80 बटे में 100, 80/100 को लिख सकते हैं 0.80, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। एक विधि और है जो इसको हम और आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। जैसे आपको इन्हीं सवालों को करना हो या कुछ और सवाल हम कर देखते हैं। 1.07 गुणा में 0.02 है, आपके पास स्टेटमेंट है 1.07
गुणा में 0.02। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक बार इसको समझूंगा। वैसे तो 1.07 है और ये 0.02 है, तो मैं इसको 107 और 2 समझूंगा। एक बार इन दोनों की गुणा करूंगा तो अपने पास आएगी 214। अब 214 गुणा आई, अब दशमलव देखिए कहाँ है, यहाँ है इसका, इसके बाद 2 अंक है, इसका दशमलव यहाँ है, इसके बाद 2 अंक है, तो 2 अंक इसके, 2 अंक इसके, 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे इन दोनों की गुणा के, 1 2 3। अब चौथा अंक नहीं था तो मैंने 0 लगा ली और दशमलव यहाँ लगा देंगे। इससे पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो 0.0214, आसानी से इसको समझ सकते हैं। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले उन अंकों की गुणा कर लेंगे, दशमलव को एक बार भूल जाएंगे, और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं दोनों साइडों के अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक थे, यहाँ भी 2 अंक थे, 2 और 2 4 हुए, तो इधर से हम 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। बड़ा आसान है। इसी तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, 1.07 को लिख सकते हैं 107/100, ऐसे ही 0.02 को 2/100 लिख सकते हैं। 107 की 2 से गुणा करेंगे 214 और बटे में 10,000। अब 1 2 3 4 अंक है हमारे पास, तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो 0. अब क्योंकि आपके पास चौथा अंक नहीं था तो मैंने 0 लगा लिया, तो 0.0214 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से 101.01 को गुणा करना है 0.01 से, 101.01 को 0.01 से गुणा करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा, आपको इनकी गुणा कर देंगे। 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज आएगा, यानी 10,101 आ जाएगा, गुणा करेंगे। अब 10,101 आ गया, दशमलव के बाद अंक कितने हैं 2, यहाँ भी कितने 4 अंक छोड़ने हैं हमें, 1 2 3 4, तो 1.0101 आंसर आ गया। ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 101.01 को लिख सकते हैं 10,101 बटे में 100 और गुणा में इसको लिखते हैं 1/100, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक हैं। तो इन दोनों की गुणा की हमने 10,101 बटे में 100 और 100 की गुणा 10,000। अब अंक छोड़ने हैं आपको 1 2 3 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4, यानी 1 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.0101, ये इसका लास्ट सवाल। देखिए आज के टॉपिक का 10.05 को गुणा करेंगे हम 1.05 से। तो पहला तरीका तो ये रहेगा कि 10.05 दशमलव हटाएंगे, 1005 बटे में 100 आ जाएगा। इसी तरह से 105 बटे में 100 आ जाएगा, 1005 और 105 की गुणा करेंगे 1,05,025 आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है, 1 2 3 4, इधर से 4 अंक छोड़ेंगे 1 2 3 4, यानी 10.5025 इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों की संख्याओं की गुणा हो जाएगी। ऐसे ही सिंपल तरीके से हल करना चाहें तो 1005 और 105 को गुणा करेंगे तो 1,05,025 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद अंक देखेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं, 2 2 4, तो 4 अंक छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ हमने दशमलव लगा दिया तो 10.5025, ये आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं। तो सब बच्चे ये जो एक्सरसाइज है जिसमें हम दशमलव संख्याओं का को गुणा करना सीखेंगे, ये आप अच्छे से सीखेंगे। कल हम भाग पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।